दीक्षा शब्द का अर्थ जो है, जीव का सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाना। दीक्षा का मतलब है जीव का सर्वतो भावेन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेना। शरण ग्रहण करने का तात्पर्य है अपने सर्वस्व का भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, अपने आप को भगवान के हाथों में सुपुर्द कर देना। आजकल की भाषा में कहते सरेंडर कर देना है। भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनकी वृत्ति, लोक परलोक, घर कुटुंब, पाप पुण्य, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देना और हृदय से यह स्वीकार कर लेना कि आज से हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हैं। माता पिता, परिवार के लोग, वे सब भगवान ने ही हमें कृपापूर्वक प्रदान किए हैं और सेवा के लिए प्रदान किए। ये भाव अपने मन में रखें। और सच्ची बात तो यह है कि संसार के जितने संबंध हैं उनके रूप में भगवान ही हमारे निकट है। जैसे मान लो पिता का संबंध है, ये पिताजी हैं, तो हमने भले ही शरीर को आकार विशेष को पिता मान रखा है, पर शरीर पिता नहीं है। शरीर यदि पिता होता तो मृत्यु के पश्चात तो शरीर सामने पड़ा है, फिर हम उसको संस्कार क्यों करते, जलाते क्यों? तो फिर पिता पदवाची क्या है? शरीर के भीतर जो स्थित जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप ही है, वही पिता है। शरीर को तो उसने संसार के व्यवहार के लिए अंगीकार किया है, पिता तो परमात्मा ही है। तो ये समझने पर तुमेव माता च पिता तुमेव, फिर अलग से कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। घर में पिता के रूप में भी भगवान है, माता के रूप में भी भगवान है, पति के रूप में भी भगवान है, पुत्र के रूप में भी भगवान है, पुत्री के रूप में भी भगवान है, शिक्षक के रूप में भी भगवान है। तो भगवान सब जगह हमें अनुभव में आने लग जाएंगे। और जब हम भगवान को स्वीकार कर लेंगे, दूसरा जो है सो है, बना रहे, जो है वो बना रहे, लेकिन यदि हम उसे भगवत रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा अपना व्यवहार निश्चल निष्कपट हो जाएगा। क्योंकि जब हम आपके रूप में मनुष्य को नहीं देख रहे हैं, भगवान को ही देख रहे हैं, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ है नहीं। ये सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, कुछ छिपा हुआ उनसे है नहीं। तो जब छिपा हुआ है नहीं तो हम छिपाने की कोशिश क्यों करें? फिर हमारे जीवन से झूठ, असत्य व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा। भिन्न दृष्टि के कारण ही पाप बनते हैं, और अभेद दृष्टि भगवान की दया से जिसको प्राप्त हो जाती है, उसके द्वारा स्वप्न में भी पाप नहीं बनते। जागृत तो बहुत दूर है। तो मूल बात इतनी सी है कि सबसे पहले दीक्षा में यह स्वीकार कर लेना है, जैसे आज से हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान हैं। तब शरीर संसार किस लिए है? तो शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए, इसलिए है सेवा की। संसार माने संसार में सब आ गए, नाते रिश्ते कुटुंब सब कुछ आ गए। संसार जो है वो भगवान की सेवा के लिए हमें मिली। इस बात को जब हम स्वीकार कर लेंगे तो जो शरीर संसार भगवान की प्राप्ति में बाधक बना हुआ है, यही भगवान की प्राप्ति में सहयोगी हो जाएगा, उपयोगी। जब हम शरीर संसार को भोग के लिए स्वीकार करते हैं तो ये हमें बांधने वाला हो जाता है, और जब शरीर संसार को हम भगवत सेवा के लिए स्वीकार करते हैं तो ये मोक्ष का कारण है, ये भजन का साधन बन जाता है। तो कहीं कुछ बदलना नहीं है, तो जो कुछ मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। नौकरी मिली है तो भगवान की सेवा के लिए मिली है,
छोटा मोटा व्यवसाय है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए है, कृषि है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए है। ये घर भगवान की सेवा के लिए है। घर नहीं हुआ ठाकुर जी को कहाँ बुला देंगे? रसोई घर भगवान की रसोई घर है, ठाकुर जी को भूख कैसे लगेगा? भगवान की दुकान पर नहीं बैठेंगे तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? गौ की, ब्राह्मणों की, संतों की, दीन दुखियों की सेवा कैसे होगी? ये केवल भीतर से स्वीकार कर लेना है। तो भीतर से स्वीकार कर लेने से हमारी प्रत्येक वस्तु का उत्तम उपयोग होता है। तो दीक्षा में कहीं कुछ खाली अपनी सोच को बदल देना है। और आप लोग कहेंगे कि केवल सोचने से बदल जाएगा। देखो, हमारे भारतीय परंपरा में कन्या का कहीं विवाह होता है, जैसे कोई चतुर्वेदी परिवार की कन्या है, चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार की कन्या है और द्विवेदी परिवार में चली गई, तो वो चतुर्वेदी परिवार की नहीं मानी जाएगी। कहाँ की मानी जाएगी? और द्विवेदी हो गई। जैसे कोई गोयल की कन्या है और मित्तल के यहाँ पहुँच गई, और गोयल जी मित्तल नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो कन्या वहाँ पहुँच के मित्तल बन गई। कैसे बन गई? तो इसलिए मित्तल बन गई, उसने मित्तल गोत्र वाले वर को अपना समर्पण कर दिया। संसार के सभी संबंध झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। शरीर जब नहीं मिला था तब संसार से कोई रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था। ये पिता हैं, ये माता हैं, ये भाई हैं, ये बहन है, कोई संबंध नहीं। तो शरीर जब नष्ट हो जाएगा अपनी आयु पूर्ण करके, तो उसके बाद ही कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन शरीर नहीं मिला था तब भी भगवान से संबंध था, और शरीर नहीं रह जाएगा तब भी भगवान से ही संबंध रहेगा। भगवान का संबंध सनातन है। तो जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है और शरीर संसार का संबंध अनित्य है। तो अनित्य संबंध को झूठा संबंध है और उसने स्वीकार कर लिया, तो उस कन्या का गोत्र और पहचान सब बदल गई, टाइटल बदल गया। जब झूठी बात को स्वीकार करने से बदल सकता है, तो सच्ची बात को स्वीकार करने से क्यों नहीं बदलेगा? ये तो सच्ची बात है ना। तो जो सत्य है उसे स्वीकार करने से तो बदल ही जाएगा। इसलिए आज से हम केवल भगवान के, भगवान हमारे। जिस दिन जीव भगवान की शरण में जाता है, उसी दिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। केवल इस शरीर से नहीं, पिछले शरीरों से भी कोई अपराध बने थे वे नष्ट हो जाते, और मंत्र के उपदेश से नया जन्म हो जाता। जैसे नए जन्म में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे ही दीक्षा के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार। सारे पाप नष्ट हो गए, सही बात है, लेकिन अब दोबारा पाप न बने। क्यों? क्योंकि अब जो जीवन दिया हुआ है वो भगवान का दिया हुआ, नया जन्म हो गया, भगवान का दिया हुआ जीवन है। अब हम कोई शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे तो उससे सीधी पीड़ा भगवान को होगी। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई किसी का लड़का कुछ करे तो आपको पीड़ा नहीं होगी, और आपका अपना लड़का ही गड़बड़ करे तो क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हैं ना, ये हमारा अपना है। तो सब जीव भगवान के हैं, लेकिन भगवान जिस दिन दीक्षा हो गई, शरणागति हो गई, उस दिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो अब पीड़ा होगी तो भगवान को होगी, गुरु जी को होगी, संतों को होगी। तो हम ऐसा काम भूल कर भी न करें जिससे आप सबसे सरल परिभाषा यही है कि जिस कार्य से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचता हो, पीड़ा पहुंचती हो, वही पाप है, वो नहीं करना। तो जिस काम से अपने को भी सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है, वो पुण्य का काम, अच्छा काम है, वो करना चाहिए। सिद्धांत ये है कि हम स्वयं पीड़ा सहन कर लें, कष्ट सहन कर लें, पर भूल कर भी अपने द्वारा किसी दूसरे को पीड़ा न दें।
अपने कष्ट सहने, हमारा कोई किसी जन्म का था प्रारब्ध, उसका भोग हमने कर लिया, लेकिन हम उलट कर किसी को पिला नहीं। वैष्णव का धर्म यही है। और दीक्षा के बाद जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में कभी भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि जब भगवान उसे स्वीकार नहीं करते तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। एक अग्रवाल परिवार है, वृंदावन वास करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका फर्रुखाबाद में कपड़े का काम था और सब छोड़ के वृंदावन आ गए। उनके घर का एक छोटा बच्चा है, बच्चा कोई पूर्व जन्म का संस्कारी है, वो वृंदावन के बिना जी नहीं सकता बच्चा। जब से उसने बोलना शुरू किया तब से वृंदावन के लिए रोता है। और उस बच्चे के लिए उनको सब छोड़ छाड़ के दुकान दूसरे को भाड़े पर दे करके और उनको फ्लैट लेकर वृंदावन रहना पड़ा। अभी नई आयु है, बच्चा वो खाना पीना बंद कर देता, रोता रहता है। उस बच्चे के कारण उनको सबको, मैया बाप को सब छोड़ के वृंदावन रहना पड़ा। अभी एक घटना घट गई, वो किसी रिश्तेदारी में शादी में गए होंगे, बहुत खाने पीने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा खाते पीते में तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठंडा होता है, कोको कोला होता है, गिलास में दे करके दिया। उस कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई, अब उन्होंने पी लिया। पीते ही जानकारी तो फिर बाद में पता लग जाती है कि इसमें गंदी चीज़ है, पता चल गई। बड़ी ग्लानि हुई, बमन कर दिया, सब हुआ, बड़ी दुखी हुआ। तो उनकी पत्नी रो रही थी हमारे पास आकर के कि बोले महाराज ये तो आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम क्या करें, हमको प्रायश्चित बताएं। हमने कहा कि भाई जब कोल्ड ड्रिंक किसी मंदिर में भोग नहीं लगती और तुमको कहा गया था दीक्षा के समय कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती वो नहीं पीना, तो तुमने पिया ही क्यों? ये स्थिति हो गई है। जो उच्च कुल का अहंकार लेकर जी रहे हैं ना, उनकी ये दशा हो गई है कि उनकी सभ्यता का, शिक्षा का प्रतीक हो गया अशुद्ध खाना। कितने दुख की बात। तो मैंने उनको कहा कि चलो अब द्वारा जीवन में कभी कहीं खाना नहीं, और 3.5 करोड़ नाम का जप करो, यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। महामंत्र का इस संख्या में जप करो, यही प्रायश्चित। लग गए हैं वो लोग। तो कहने का आशय ये है कि यही सावधानी है दीक्षा के बाद। आजीवन जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उसे हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और देश विदेश कहीं जाना पड़े, यदि हमारे भीतर निष्ठा होगी बलवती, तो उसका गुजारा सब जगह हो जाएगा। तो हमारे भीतर निष्ठा ही नहीं होगी तो यहीं भी गुजारा नहीं होगा। तो हम अपने सिद्धांत के पालन में दृढ़ रहें। तो दुनिया के किसी भी कोने में जूस मिल सकता है, फल मिल सकते हैं, ऐसी वस्तु मिल सकती है शुद्ध शाकाहारी, जिसको हम आहार के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ से थेपला ये सब बना के भी लेके जाते हैं। हाँ, ये भी लेके जाते हैं। एक हफ्ता 10 दिन तक थेपला वो पाते हैं। लोग तो कुकर ले जाते हैं। हमारे एक वो हैं सुरेश जी शर्मा, राज पुरोहित, जो पथमड़ा यजमान IG साहब, तो 4 महीने वो लंदन ट्रेनिंग में गए। 4 महीने तक पंजीरी खा करके और कुछ रूखा सूखा चना चबे नहीं खा के, और वहाँ भी त्रिकाल संध्या करते हुए अपना जप करते हुए उन्होंने 4 महीने की सरकारी ट्रेनिंग में जाना पड़ा उनको। गए 4 महीने रहे, एक दिन भी मैस में नहीं था। पटना वाले IG साहब, उनको विदेश सरकार की तरफ से जाना पड़ा, तो वहाँ भी उन्होंने नवरात्रि में अपना नवान्न पारायण किया। सरकारी उसमें सम्मिलित होने के बाद नवान्न पारायण किया। 9 दिन तक केवल जूस पर रहे।
हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग भी जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, दीक्षा लेकर के वहाँ रहकर भी उन्होंने पूरे नियम का निर्वाह किया और ये कहा कि गुरुजी जिस दिन से दीक्षा लिए तब से आज तक एक दिन भी हमारा नियम चूका नहीं, चाहे जितनी व्यस्तता हो। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अनुभूतियाँ भी होने लग जाती हैं और भगवान की विशेष कृपा का लाभ होता है। हमारे गाजर किस लिए वर्जित है गुरुजी? गाजर किस लिए वर्जित है? क्या गाजर पाना? गाजर का उत्पत्ति में दोष है। हमारे यहाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस संबंध में ऋषियों का बहुत बड़ा शोध है। ठाकुर जी के भी भोग नहीं लग सकते। हाँ, तो जिस वस्तु के आहार से सात्विकता कम होती है वो हमारे यहाँ खाना बनता है। तो गाजर, प्याज और लहसुन ये चीज इनसे तामसी वृत्ति बढ़ती है और तो औषधि उपयोग तो इनका है पर तमोगुण की वृद्धि होने के कारण इनको मना किया। मूल बात। गुरुजी थोड़ा सा हम जप माला का नियम भी बतला दीजिए ना। और सब बता। हम लोग किस अवस्था में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते वो हो? ऐसा है कि जब शरीर अशुद्ध अवस्था में हो तो मूल मंत्र का जप न करके नाम जप करना चाहिए। नाम जप के लिए कोई बाधा नहीं मूल है। मंत्र माने बीज मंत्र। जो आपको दीक्षा का हाँ। मूल मंत्र दिया जाएगा उसको न जप कितने करके दिन तक? 4 दिन। 4 दिन नहीं कर। हाँ, और इसके बाद फिर उसको जप सकते हैं। कोई और परेशानी जो जप माला नाम बाकी नाम मंत्र कर सकते हैं, झोली माला नहीं। नहीं हाँ, कर- कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं। झोली माला नहीं कर सकते। और गीता जी रामायण नहीं स्पर्श कर सकते हैं। न करें तो अच्छा है। कितने दिन तक वो भी? क्या वो 4 और जब शरीर के उस धर्म की निवृत्ति हो जाए तब फिर कोई बाधा नहीं, फिर तो हमेशा कर सकते हैं। तो आहार के रूप में अशुद्ध वस्तु को ग्रहण नहीं करना, एकादशी का व्रत करना है। और आपके लिए तो सबसे उत्तम पक्ष यही है कि कभी कोई ऐसा काम न बने जिससे माता पिता के मन में पीड़ा। पढ़ो और पढ़ने के बाद जितना थोड़ा कम से कम समय जितना मिलता है उसमें अपना नियम पूर्ण कर लो। और कुसंग से ही पतन होता है और अच्छे संग से उत्थान होता है। तो कुसंग जो है उससे हमेशा बचना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। गौ, ब्राह्मण, संत, माता पिता, अतिथि, इनमें श्रद्धा रखना, बस यही दीक्षा का नियम है। और श्री रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करना। भगवान के स्वरूपों में भेद करने से भगवद अपराध लगता है और संतों में भेद करने से वैष्णव अपराध लगता है। इसलिए न भगवान में भेद करो न भगवान के भक्तों में भेद करो। और भगवान का जो स्वरूप अत्यंत प्रिय होगा उसी स्वरूप की उपासना की जा सकती है। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप प्रिय लगता है, चतुर्भुज स्वरूप की उपासना करो। द्वारकाधीश स्वरूप की। भगवान का मुरली मनोहर स्वरूप प्रिय लगता है, मुरली मनोहर स्वरूप की उपासना करो। भगवान का धनुर्बाणधारी स्वरूप प्रिय लगता है, उसकी उपासना करो। तो तीनों प्रिय लगते तो तीनों की उपासना करो। तीनों अलग अलग थोड़ी है, कई हैं। महाराष्ट्र में तो वारकरी संतों का कीर्तन ही रामकृष्ण हरि, मंत्र भी यही है और कीर्तन भी यही है। रामकृष्ण तीनों आ गए। महाराज जी, अब जैसे मैं शालिग्राम जी की सेवा नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैंने देखा हैं? शालिग्राम जी की सेवा अशुद्ध अवस्था में तो नहीं ही करनी चाहिए। मैं अशुद्ध अवस्था में नहीं। हाँ, बाकी उसके संबंध में कई मत हैं। एक मत ये भी है कि यदि द्विजाति है और वैष्णवी दीक्षा से संपन्न है और शरीर पवित्र अवस्था में तो कर सकते। ये भी है शास्त्र में। अब आपको मंत्र का उपदेश कर देते क्योंकि हमको जाना है।